बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। जी जनाब, सबका क्या हाल है, क्या हो रहा है और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आपसे आज अपनी कुछ पुरानी वीडियोस शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर सम रीज़न आपके साथ शेयरिंग करने में थोड़ा स्लो हैं। तो ये जी हमारा फ्रेंड्स का ब्रेकफास्ट था। हमारी एक फ्रेंड ने हमें कहा जी कि आइए और नाश्ता हमारे साथ करें। तो हम तो जी पहले ही होते हैं कि कोई बुलाए तो हम जाएं। तो बस जी उन्होंने बहुत ही मज़े की पूड़ियाँ बनाई, आलू चले बनाए, पराठे बनाए और जी बनाए स्लाइडर्स। इट वाज सो यम। तो ये दिन जो था जी पूरा दावतों का दिन था। सुबह नाश्ता एक फ्रेंड ने कराया और रात को डिनर किसी और ने बुलाया हुआ था। तो बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं जी, मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं। और ये हम पहुंच गए जी रात को डिनर पर। तो बनी है जी बिरयानी और साथ बना था हिरन का भी एक सालन था, हिरन के गोश्त का। और चिकन था जी, यम। देखिए जी कितने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं सारे, समझ नहीं आती कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। और वो जो है जी कीमा नज़र आ रहा है और ये दही भल्ले आ गए जी, सैलेड्स, और इन्होंने बनाए थे बहुत ही मज़े के बैंगन। तो उसी तरह के थे जिस तरह के तकरीबन मैं बनाती हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट जो था डिफरेंट था, पर वो भी बहुत ही यम थे और बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी अरसे बाद किसी के बैंगन हमें इतने अच्छे लगे और सब ने बहुत शौक़ से खाए। कलेजी बनी है जी, ऑफ कोर्स जी, कलेजी तो फिर बनती थी। लें जी, जिसको हम कलेजी समझ रहे थे वो भिंडी निकली। ये आपको हम शेयर कर रहे हैं छोटी ईद की तकरीबन वीडियोज़ एक तरह से। और अब बड़ी ईद आ गई है तो क्योंकि हम अभी कलेजियाँ खा रहे हैं तो हर चीज़ अभी भी पुरानी वीडियोस में भी कलेजी लग रही है। तो वो थी जी भिंडी। और ये हो गए जी कीमा, ज़बरदस्त। तो बहुत ही मज़े का जी माशाल्लाह खाना बना हुआ था। सब फ्रेंड्स हों तो खैर वैसे भी खाने का अपना ही मज़ा आता है। और ये है जी हिरन की हांडी, यम। तो हिरन का जो गोश्त है जो जिन्होंने कभी नहीं खाया उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि तकरीबन वैसा ही होता है जैसा कि नॉर्मल बाकी रेड मीट होता है। और कोई ख़ास बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। तो आज मज़े की बात यह है कि सारे फ्रेंड्स जब फ्रेंड की तरफ गए तो केक्स ले आए थे। और एक बच्चे की बर्थडे थी तो फिर हमने कहा जी कि चलो जी अब हैप्पी टू यू करें। कोई प्लान नहीं था, लेकिन केक की वजह से उनकी 2-3 दफ़ा हैप्पी टू यू हो गई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने केक्स एंजॉय किए। ये था जी चीज़ केक और ये था जी चॉकलेट मड केक। तो 2-3 तरह के जी केक्स हो गए थे, लेकिन एनीवे जी बच्चे तो केक्स को एंजॉय ही करते हैं। इसके बाद का प्लान ये था जी कि असल में ये हमारी फ्रेंड ने हमें दावत पे बुलाया हुआ था, लेकिन हमारे जो अदर हाफ हैं उन्होंने एक सरप्राइज़ जो था वो प्लान किया हुआ था, लेकिन क्लैश हो गया क्योंकि हम डिनर को ओके कर चुके थे। तो इसकी वजह से फिर हम क्योंकि कैंसिल करना मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि हाँ पहले ही कर चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि हम डिनर करके निकल जाएंगे। तो यह है जी वरम्बुल। तो हम उसके लिए निकले थे, वहाँ से 2 घंटे लगने थे तकरीबन। आपने भी GPS पे देखा होगा। रात हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी कि ज़रा जल्दी निकल जाएं क्योंकि डिनर करते करते, लेकिन वही बात है कि 9 बजे तो इससे जल्दी निकलना तो ज़रा मुश्किल ही था क्योंकि सब जॉब्स वगैरह से भी आए थे। तो बस वहाँ से हम घर से तैयारी करके निकले थे, गाड़ी हमने लोड कर ली थी। और क्योंकि हम कैंपिंग नहीं कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं था कि जी कि बहुत ही ज़्यादा कोई सामान था। तो क्योंकि कपड़े वपड़े ही थे तो वो सब ने रख लिए थे और हम थे रवां दवां। तो रात का आपको पता है, रात की ट्रैवल में गपशप चलती है, कोई रास्ते में आप गेम्स वगैरह खेल लेते हैं और वैसे भी सब थके हुए होते हैं। बाज़ औक़ात वही बात होती है कि आप हल्का सा कोई वीडियो लगा लेते हैं या कोई सॉन्ग्स लग जाते हैं और सफ़र गुज़रता जाता है। फिर जी 2 घंटे लगे, हम वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले तो हमने जो घर बुक कराया हुआ था उसको हमने विज़िट किया कि कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ नाइस। वही बात है कि 2-3 रातें क्योंकि रहना था तो उसके लिए बहुत ही अच्छा था। तो आपको पता है बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होती है जब वो कहीं पहुंचते हैं कि कैसा है, बाबा ने क्या बुक कराया है, कहाँ रहना है, मैं कौन से कमरे में रहूँगा, मैं कौन से बेड पे सोऊंगी। तो बस जी ये चल रहा था। तो बस पहुंच, लेकिन क्योंकि एग्जॉस्ट हो गए थे थोड़ा सा क्योंकि पहले ज़ाहिर जॉब्स की थी, फिर
मैंने आज थोड़ा सा ऑफ लिया हुआ था, एक फ्रेंड की तरफ नाश्ता करने चले गए थे और फिर रात को डिनर और फिर ये ट्रैवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एग्जॉस्टिंग लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इसमें भी इसी सेहत होती है तो उसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। तो लें जी, हमने आपको करा दिया है हाउस टूर, तो आप सारा हाउस देख लें जी। ये इसके साथ छोटा सा एक किचन और डाइनिंग का एरिया है और ये हमने सारा सामान उसके राइट साइड पे ला के रखा है। फ्रिज, माइक्रोवेव, जो सारी नॉर्मल बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो है। सर्फिंग की वॉल पिक्चर लगी हुई है जी, क्योंकि इससे पानी बहुत करीब है लेकिन रात की वजह से हम आपको नहीं दिखा पाए। सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। ये इस तरह की छोटी छोटी हॉलीडेज़ जी बीच में बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम सारे यहाँ क्योंकि जॉब्स करते हैं तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है और बीच में कभी कभी अपनी फैमिली के साथ निकलना और बाहर रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स के साथ खैर अपना ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फ़न होता है। तो बस जी रात को हम चले गए थे, सोने चले गए थे और सुबह उठे तो ये था जी हमारे बाहर से बे साइड लॉज। इट वॉज़ नाइस। अभी अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये बहुत अल्लाह का शुक्र था जी कि आज मौसम था बहुत ही हसीन, धूप निकली हुई थी और इट वाज नाइस, क्योंकि अगर बारिश हो और क्लाउडी हो तो आप बग़ैर वजह के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इट वाज नाइस। इवन के कलर्स जो थे ये सारे विलास के, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, दिल को भा रहे थे और हम थे रवां दवां इस एरिए को देखने के लिए। तो राइट साइड पे पानी है और बस ये जहाँ हम रुके हुए हैं उसके तकरीबन सामने से ही पानी शुरू हो जाता है और लेफ़्ट साइड्स पे ये सारे होटल्स और डिफरेंट तरह के विलास वगैरह हैं। आज का प्लान ये था जी कि बस करीब करीब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने का प्लान नहीं था। प्लान यही था कि बस इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत जगह देखेंगे, कोई खाने पीने वाली जगह ढूंढेंगे और थोड़ा रहेंगे चिल, क्योंकि जब फैमिली साथ होती हैं तो आप भाग दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि और वही बात है कि कभी किसी के बाथरूम जाना है, कभी किसी को कुछ हो गया, कभी किसी का कहीं रुकना पड़ जाता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं होती, बस आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम जी बस निकले थे, हमने सारे व्यूज़ वगैरह देखने शुरू किए। राइट साइड पे सारा समंदर है बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है। यहाँ पहले भी आए हुए हैं। ये सामने जो वॉल है इसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं। हम इस तरफ पहले भी कुछ फ्रेंड्स के साथ एक दो दफ़ा आए हैं, क्योंकि वही बात है कि सारी जगहों को एक ऐसा तो नहीं है कि आप एक दफ़ा ही विज़िट करते हैं, बार बार बाज़ का किसी फ्रेंड्स के साथ, कभी अकेले, तो बाज़ का रिपीट चीज़ें होती जाती हैं। लास्ट टाइम क्योंकि हमने उस वॉल के ऊपर वॉक की थी और हम आगे तक गए थे, तो इसलिए इस दफ़ा सब ने यही कहा कि नहीं ऊपर नहीं जाते, आज हम बस इसको इधर से देख के तो आगे एक छोटी सी वॉक है वो कर लेते हैं। तो हम वॉल को हमने आज कैंसिल कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 दफ़ा उसके ऊपर जा चुके थे। तो वेव्स देखें कितनी खूबसूरत, बहुत ही वेव्स हैं लेकिन बहुत ऊंची नहीं है, छोटी छोटी सी वेव्स हैं। और ये बीच इस हिसाब से कि फैमिली के साथ बेस्ट है, लेकिन मौसम ऐसा है कि ऑफ कोर्स जाने को तो दिल नहीं कर रहा पानी से तो हम आज दूर ही रहेंगे। ये है जी वुडन एक छोटा सा ब्रिज और इस पे अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। इस तरह के ब्रिजेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक तो इन पे वॉक करने का मज़ा आता है। कुछ ब्रिज तो लिटरली मूव भी करते होते हैं, अगर ज़ोर से हिलें तो ब्रिज भी मूव होता है। ऑफ कोर्स ये वाला नहीं होता, लेकिन इसके साइड से जिस तरह से पानी जो था काफ़ी कम था, उतरा हुआ था पानी और रेत आपको नज़र आ रही है, तो इस वजह से बीच टाइप था। लेकिन फैमिली ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मौसम में हल्की हल्की ठंडक थी, इस वजह से ज़्यादा फैमिलीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगी। वो दूर एक फैमिली खड़ी है। Honna Muslim small island, the coast from the mouth of the Mary River.
यहाँ पे जो इस एरिया को जो एबोरिजिनल लोग थे वो गैदरिंग्स के लिए और छोटे इवेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। और जहाँ जहाँ एबोरिजिनल्स की कोई स्पेशल जगह हैं या वो जहाँ पे कोई सेलिब्रेशंस करते थे या उनके लिए स्पेशल उसमें कोई भी स्पेशलिटी हो, वहाँ वो इवेंट करते हों, इकट्ठे होते हों, कोई गैदरिंग्स करते हों, तो वहाँ अक्सर आपको ये लिखा हुआ मिलता है। और हमें इन चीज़ों की ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो असल लोग थे वो क्या करते थे, किस तरह इकट्ठे होते थे, क्या कहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो लेकिन वही बात है कि हर चीज़ आप सीखते सीखते ही सीखते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज हम गेन तो करते जाते हैं, लेकिन हर कल्चर और हर लैंग्वेज और हर जो नस्ल होती है उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल होती है कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। क्योंकि अब हमारे भी जैसे कल्चर्स हैं, कुछ जैसे आप अगर कहें कि जी चाइना के लोग हैं तो उनमें भी हर घर का अपना डिफरेंसेस होते हैं, अपनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि जी सब चाइनीज़ या सब इंडियंस एक जैसे होते हैं। तो बस लर्निंग तो चलती रहती है जी, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटीज़ और कल्चर्स, तो बहुत सी चीज़ें मिक्स होकर। और हमारा तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जी मल्टी कल्चरल है, तो बहुत सी वैरायटी हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह, हर तरह के लोग और हर तरह के कल्चर्स। लेकिन इट्स अ गुड मिक्स। उसकी वजह से सबसे मज़े की बात यह है कि हमें बहुत से डिफरेंट तरह के खाने लोग मिलते हैं और उसका अपना ही मज़ा है। आज तो जो मैंने जैकेट भी पहनी है वो भी कुछ एबोरिजिनल टाइप का उसका प्रिंट था, उसमें डिफरेंट स्क्वायर्स जिसको पैच वर्क जैसे कि क्विल्ट्स वगैरह बनते हैं, उस तरह की ये जैकेट है। और इसमें डिफरेंट छोटे जो प्रिंट्स हैं उनको पैच वर्क की तरह जोड़कर तो ये जैकेट बनी हुई है। आई लव दिस जैकेट क्योंकि एक तो इसमें कलर्स हैं और एक डिफरेंट तरह के प्रिंट्स हैं, और सबसे मज़े की बात ये कि अंदर से फ्लफ़ी है और गर्म है, क्योंकि बाहर देखने में तो आपको बहुत ही हसीन मौसम लग रहा है लेकिन ठंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैंट शर्ट या एक सिंगल उसमें चल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो चाहिए होता है, ज़रा मोटा। तो इट्स वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, कोई भागता भागता आ रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहाँ करीब रहते हैं और जो टूरिस्ट भी होते हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो अपनी बाज़-औक़ात वॉकिंग जो उनकी रूटीन बनी हुई होती है उसको ब्रेक नहीं करते और उसको फॉलो करते हैं। और वैसे भी इस मौसम में वॉक करने का तो अपना ही मज़ा है। लें जी, ये इन्होंने यहाँ पे जगह बनाई हुई है मैरी मरीन सेंचुरी, ताकि हम यहाँ से देख सकें। तो लें जी, नो स्पीयरिंग, नो फिशिंग, नो डॉग्स एंड नो, ओके नहीं पड़ा गया, तो बहुत कुछ नो है। हमने तो फ़िशिंग वैसे भी नहीं करनी। और फ़िशिंग जो है जी वो भी एक बहुत ही क्या कहते हैं कि उसके लिए भी बड़ा आपको खामोश रहना पड़ता है। आपको पता है कि जब फ़िशिंग करते हैं तो आप बातें नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो फ़िश होती है वो आवाज़ों की वजह से उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई बैठा है, तो हो सकता है कि वो कैच कर रहा हो। तो वो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फ़िश काफ़ी क्लेवर होती है। तो जब आप फ़िशिंग करते हैं तो खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, और जिससे कि साबित ये हुआ कि मैं तो फ़िशिंग नहीं कर सकती। या तो फिर मेरा मुंह बंद छन के लेके जाओ। तो एनीवेज बहुत से लोग फ़िशिंग को एंजॉय करते हैं और अकेले भी फ़िशिंग के लिए जाते हैं, फैमिलीज़ भी इवन जाती हैं और दे हैव फन। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन बस बोलने हाथों जो है ना, फ़िशिंग मेरा ख्याल है ज़्यादा की नहीं जा सकती। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में ट्राई की तो आपको भी ये एक्सपीरियंस दिलवाएंगे। अभी तो बहुत से शौक़ ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनको फुली हम जो है उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे उसको। तो बस लाइफ बिज़ी है और टाइम की किल्लत है, लेकिन इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे और हम भी एंजॉय करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं डिफरेंट जगह पे, और वहाँ से आप तो थोड़ा सा आगे जाके व्यू कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। ये लीजिए, हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ वापस। और ये ब्रिज जो था काफ़ी स्टेबल था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। कुछ ब्रिज होते हैं ब्रोकन से, आपको लगता है कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नाइस। और वैसे भी सारे के नीचे पानी नहीं था। शुरू में तो तकरीबन हाफ तक जो है सिर्फ सैंड है, और उसके बाद जो है फिर इसके पानी शुरू होता है।
इस तरह के पुल पे जो फोटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी होती है, पिक्चर्स अच्छी आती हैं और इट्स रियली नाइस यू नो। और यहाँ पे अक्सर आपको इस तरह के वुडन ब्रिजेस नज़र आते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो और इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत से मज़ीद, क्योंकि वो कुछ जब आप पहाड़ी इलाके की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा मूव करते हैं और वहाँ से बाज़ हम सेफ्टी की वजह से थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास भी बहुत खूबसूरती और बहुत ही प्यारे प्यारे इलाके और जगह हैं पाकिस्तान में। इट वॉज़ अ नाइस वॉक। लें जी, अब हम बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं कि और सराउंडिंग्स में क्या क्या है। ये रही जी BYD हमारी। आपको अभी तक इसका हम व्लॉग नहीं बना सके कि हम आपको डिटेल में दिखा पाते, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब ही बनाते हैं और दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। असल में व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि इसका अभी तक जो बैक का जो टब है उसका ऊपर वाला कवर अभी तक नहीं आया, तो मैं ये सोच रही थी कि वो आ जाए तो फिर ही आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं, लेकिन लगता है कि इंतज़ार तो लंबा ही हो गया है। ये जो ट्रीज़ हैं जी, इनको मैं कहती होती हूँ पोर्ट मुकैरी वाले दरख्त क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पोर्ट मुकैरी में आए थे तो ये दरख्त वहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत लगते थे पानी के साइड पे। और लेकिन यहाँ पे भी ज़ाहिर है कि पानी के करीब ये वाले दरख्त मेरा ख्याल है शायद यहाँ ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो यहाँ भी ये बहुत ही खूबसूरत और दोनों स्ट्रीट्स के दोनों साइड्स पे थे, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत शेडी एरिया बन रहा था। और ख़ज़ां के मौसम में शायद और ज़्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन इट वाज प्रिटी माशाल्लाह। लें जी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो फिर हमने फ़ूड की तलाश में निकले। हलाल की जब सर्च की तो हमें उन्होंने इस एड्रेस पे भेजा और यहाँ पे थे 2 ट्रेलर्स फूड के। तो एक तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस पे है जी कबाब्स, आई थिंक रॉयल टेस्टी कबाब्स। तो इट वाज नाइस। इसमें स्नैक पैक वगैरह थे, रोल्स थे और इस तरह की चीज़ें थी, मील्स वगैरह भी थे, ड्रिंक्स थी इनके पास। ये है जी, इट्स अ क्लोजर व्यू। चिप्स हैं, मिक्स कबाब है, चिकन कबाब है, किड्स कबाब, फलाफल रोल, सैलड रोल। तो जी ये था। और इसके साथ ही आप टर्न करें तो दूसरी तरफ जो था एक और स्टॉल था, वो भी इंडिया के एक भाई थे, उन्होंने लगाया हुआ था। और आपको अगर वहाँ जाना हो तो उनकी चाय बहुत ही मज़े की थी। तो दे मेड गुड टी। और मज़े की बात यह है कि वो मशीन वाली नहीं थी, वो कैटल मतलब चूल्हे पे बनाते थे। तो इट वाज नाइस। तो जी हमने दोनों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई की। एक हमने उधर से कबाब लिया और यहाँ से हमने कुछ 2-3 चीज़ें ट्राई की। समोसा भी थे इनके पास और बहुत सी वैरायटी थी दोनों के पास। बट इट वाज नाइस अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको हलाल कुछ मिल जाए तो दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि बाज़ औक़ात आप हॉलीडेज़ पे हों और आपको फ़ूड ना मिले तो आपको पता है कि हॉलीडे और फूड चलती है साथ साथ तो फूड के बगैर तो हॉलीडे का फिर मज़ा भी नहीं आता। तो बस जी यहाँ से फ़ूड ऑर्डर किया, अब हम कर रहे हैं वेट। और वेट होता है ख़त्म। हमने बनाया मंगवाई थी जी उनसे मैंगो लस्सी, आई थिंक, हाँ यस मैंगो लस्सी। और जब हम मैंगो लस्सी ला रहे थे तो एक रास्ते में गिर गई थी, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने फिर हमें दोबारा बना के दी एंड दे डिडंट इवन चार्ज अस, सो इट्स अ नाइस गेस्चर, तो वी शुड मेंशन। तो मैंगो लस्सी इट वाज नाइस, नॉट रियली रियली गुड, लेकिन इट वाज नाइस। चाय इनकी सबसे बेस्ट थी। और हम वेट कर रहे थे बाकी फ़ूड का, क्योंकि ज़ाहिर है कि बाकी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है। और वैसे भी जो इस तरह की जगह पे जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं उनके पास बना हुआ तो ज़ाहिर है कुछ नहीं होता, तो जब कोई आता है तो फिर उनको उसी वक्त बनाना पड़ता है। तो लें जी आ गई है फ़ूड। तो कबाब था, ये चीज़ जी आलू की जो टिक्की होती है उसका साथ उन्होंने साथ चटनियाँ और प्याज और इस तरह की चीज़ें थी। यम। और एक हमने मंगवाया था ब्रेड पकौड़ा, दैट वाज नाइस। इट वाज ऑल इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा डिफरेंट होता है पाकिस्तान से स्टाइल से, लेकिन इट वाज नाइस। उनकी स्पेशली जो उनकी ये बीच में ग्रीन आपको पुदीने की चटनी नज़र आ रही है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी और थी मज़े की। और ये है जी अल मशहूर चाय।
तो चाय बहुत मज़े की थी जी। चाय तो हमने बीच में एक दफ़ा भाई को फ़ोन भी किया कि जी हम चाय पीना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें स्पेशल भी बना के दी। तो ले जी, हम सैर करते रहेंगे। व्लॉग थोड़ा हो गया है लॉन्ग, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, पार्ट 2 के साथ, और आपको दिखाते हैं सारे का सारा एरिया। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.